इन दिनों पूरी दुनिया में ट्रंप और उनके टैरिफ की चर्चाएं हो रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। इसका मतलब है कि अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लग चुका है। अब कोई कह रहा है कि इससे भारत को काफी नुकसान होगा, तो कोई कह रहा है कि अमेरिका को भी आने वाले वक्त में अपने लगाए गए टैरिफ का नुकसान झेलना पड़ेगा। मतलब हर जगह बस टैरिफ टैरिफ और टैरिफ, इसी की बात हो रही है। टैरिफ को लेकर हम आपको अपने इन पिछले वीडियोस में काफी जानकारियां दे चुके हैं। आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आखिर ये टैरिफ होता क्या है और इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा। बेसिक सी बात तो ये है कि हर देश किसी दूसरे देश पर किसी ना किसी चीज के लिए डिपेंड रहता है। अब उन चीजों को अपने देश में मंगवाने के लिए टैक्स भी पे करना पड़ता है। बस उस टैक्स को ही कहते हैं टैरिफ। टैरिफ एक तरह का कर या टैक्स होता है जो सरकार विदेशी सामान पर लगाती है। मतलब जब कोई कंपनी बाहर से माल मंगवाती है, जैसे मोबाइल, कपड़े या गाड़ियां, तो सरकार उस पर एक अतिरिक्त शुल्क लेती है। इसका मकसद होता है देश के उद्योगों को बचाना, विदेशी सामान को महंगा करना, लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब बाहर से इंपोर्ट आ रहा सामान महंगा हो जाता है तो फिर लोग घरेलू सामान खरीदते हैं, जिससे लोकल कंपनीज को फायदा होता है। फिर सरकार को टैरिफ से टैक्स के रूप में अतिरिक्त कमाई भी हो जाती है। व्यापार घाटा भी इससे कम होता है। ये तो रही टैरिफ की बात कि ये होता क्या है। अब ये समझिए कि इससे भारत को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और किस सेक्टर पर कितना असर पड़ेगा। तो भारत के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड झटका माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने इसे एशिया में सबसे ज्यादा टैरिफ बताते हुए लागू किया है। अब इससे होने वाले नुकसान का आकलन कुछ इस तरह से किया जा रहा है। इंजीनियरिंग गुड्स पर 1.8 अरब डॉलर से लेकर 2.5 और 3 अरब डॉलर का नुकसान। ऑटो कंपोनेंट्स और मशीनरी की मांग अमेरिकी बाजार में घट सकती है। ज्वेलरी पर 932 मिलियन डॉलर से बढ़कर 1.5 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। सूरत के डायमंड और पॉलिशिंग हब पर भी इसका असर पड़ेगा। रेडीमेड गारमेंट्स पर 700 से 900 मिलियन डॉलर का नुकसान इस समय जताया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईफोन प्रोडक्शन पर 1.4 अरब डॉलर से बढ़कर 2.5 अरब डॉलर का असर हो सकता है। तेल और रिफाइनिंग की बात करें तो रूस से सस्ता तेल खरीद पर पेनल्टी से रिलायंस, IOCL जैसी कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा। मिडिल ईस्ट से महंगा तेल लेने पर आयात लागत 5 से 10 अरब डॉलर बढ़ सकती है। अमेरिका ने जिन देशों पर टैरिफ लगाए हैं उनमें सबसे ज्यादा टैरिफ भारत और ब्राजील पर ही है। भारत और ब्राजील 50% टैरिफ वाले देशों की कैटेगरी में आते हैं। भारत के साथ पहले साझेदारी अच्छी ही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप रूस को तोड़ने के चक्कर में भारत से पंगा ले रहे हैं। अमेरिका अपनी शर्तों पर भारत के साथ ट्रेड डील चाहता है, वहीं भारत अपने छोटे किसानों के हित के लिए अमेरिका की मनमानी ट्रेड डील को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते डोनाल्ड ट्रंप बार बार टैरिफ की धमकी से भारत को मजबूर करना चाहते हैं। अब भारत करे तो क्या करे। वैसे भारत ने भी हाल के सालों में कई प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स, चाइना के प्रोडक्ट्स। इससे कुछ इंडस्ट्री को फायदा तो जरूर मिला, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपटीशन घट चुका है। रिसर्च और क्वालिटी में इनोवेशन कम हुआ और कई ग्लोबल कंपनियों ने भारत से दूरी बना ली। ये बात यहाँ बताने की वजह यह है कि अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ बढ़ाया है, उससे सिर्फ हमारा नुकसान नहीं होगा, बल्कि अमेरिका को भी आने वाले वक्त में नुकसान उठाना पड़ सकता है। रही बात इंडिया की कि अब आगे क्या ऑप्शन बचता है, तो भारत के पास अभी वक्त है विकल्पों पर विचार करने का। ट्रेड डील पर अमेरिका से बातचीत की जा सकती है। वैसे भी ट्रंप की ये चाल भारत पर सिर्फ दबाव बनाने के लिए ही है। दूसरा, हम इसे विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में चुनौती दे सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये भी होगा कि भारत को अब रूस और चीन के साथ मिलकर अपनी तिकड़ी को मजबूत करना चाहिए। भारत को रूस के साथ नई रणनीति बनानी हो ताकि ट्रंप के टैरिफ का जवाब दिया जा सके। वैसे इन सब में से बेस्ट ऑप्शन है द्विपक्षीय बातचीत के जरिए समाधान निकालना, क्योंकि नुकसान आने वाले समय में अमेरिका का भी होगा ही। तो टैरिफ एक दो धारी तलवार की तरह है, ये देश की सुरक्षा भी करता है और नुकसान। जरूरत है संतुलन की नीति की, ताकि भारत अपने उद्योगों को भी बचा सके
और उपभोक्ताओं को भी सस्ती और अच्छी क्वालिटी मिल सके। अगर आप ऐसी ही और भी इजी एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिट्टी चोखा को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि क्या टैरिफ होना चाहिए या नहीं।